Just like to say, Ro, thank you very much for making that call to me in November and asking me to continue. क्या चीज़ें हैं जो हम अगर अभी से बेहतर करना शुरू करें तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई अगले 10 साल में हम इंडिया जैसी टीम को कम से कम ये है कि बीट ना तो कम्पीट तो कर सकें। आप क्या कहते हैं लाला राहुल द्रविड़ के हवाले से? देखिए, राहुल द्रविड़ जब अंडर 19 क्रिकेट को लेके चल रहा था तो मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था और इतने एक्सपीरियंस, इतना बड़ा नाम जब अंडर 19 के बच्चों के साथ काम करता था और टैलेंट आ रहा था, सामने आ रहा था। इसके ऐसी जगह पे ऐसी पोस्ट पे कोई ऐसा बड़ा नाम हो, एक तो सिफारिशें भी नहीं चलती और मेरिट के ऊपर काम होता है, तो वो बड़ा जबरदस्त काम कर रहा था। उसी दौर में मेरे ख्याल में अंडर 19 भी जीतते रहे ये लोग इंडिया की। द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे जिनके ऊपर काम किया कि अब इंडियन टीम एक इनविंसिबल टीम हमें नजर आती है? उन्होंने बॉलिंग जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया की, उन्होंने ऐसे स्टार बॉलर्स बना दिए हैं। जसप्रीत बुमराह तो ऐसे लगता है कि इज नॉट प्लेएबल, ऐसा तब सभी बैटर्स के लिए जिसके खिलाफ जाता है जबरदस्त परफॉर्म करता है। इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा क्या किया द्रविड़ ने जिससे ये रिजल्ट्स आए? सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया अंडर 19 से इंडिया से इंडियन मेन टीम, तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मेरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो। ये बेसिक थी उनकी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। एक बंदा जो वर्ल्ड कप का अपना एज ए कोच आखिरी मैच खेल रहा है, मीन के एज ए कोच है, वो आखिरी मैच वर्ल्ड कप जीते पड़े हैं, आखिरी 2 बल्ले भी रह गए तो वो पॉइंट ले रहा है। वो बंदा, उसकी कमिटमेंट लेवल चेक कीजिए आप, वो पॉइंट ले रहा है, उस वक्त भी कोई ना कोई चीज नोट कर रहा है ताकि टीम को बताऊंगा, हालांकि उसका सफर खत्म। क्या पाकिस्तान में अब वाकई टैलेंट है, और अगर है तो हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? कि बरक्स अगर हम भारत में देखें तो खिलाड़ी को ग्रूम किया जाता है, ग्रास रूट से उसको किस तरीके से ऊपर लेके आया जाता है और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको दिया जाता है। दोस्तों नमस्कार। भारत ने 13 साल के बाद वर्ल्ड कप तो जीत, लेकिन दुख की बात तो यह है कि हमारी टीम के कोच अब राहुल द्रविड़ नहीं होंगे। सुनने में आ रहा है कि गौतम गंभीर होंगे, लेकिन राहुल द्रविड़ ने कल जाते हुए एक बहुत ही इमोशनल स्पीच दी है कि मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया सभी प्लेयर्स ने और बीसीसीआई ने, खासकर रोहित शर्मा ने, क्योंकि हम जब वर्ल्ड कप हारते नवंबर में तब रोहित शर्मा ने द्रविड़ को फोन किया था कि आप प्लीज अभी कोचिंग मत छोड़ो। तो रोहित शर्मा के कहने पर ही द्रविड़ ने कोचिंग करने के लिए हाँ की थी, वरना वो उसी समय कोचिंग छोड़ रहे थे। और रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जिताकर उनका सपना पूरा कर दिया, क्योंकि उनकी लाइफ में एज ए प्लेयर वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे। 2011 की टीम में वो थे नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी प्राइज मनी से कुछ हिस्सा दान भी कर रहे हैं, यानी कि इतना बड़ा दिल है राहुल द्रविड़ का। ऐसा देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी तारीफ करी है राहुल द्रविड़ की। काश ऐसा कोच हमारे पास भी होता तो हम भी वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन हमारे नसीब में ऐसा कोच लिखा ही कहाँ है, क्योंकि हम तो अमेरिका से भी हार जाते हैं। और गैरी कैस्टर जैसे कोच जिसे 2011 में वर्ल्ड कप जिताया इंडिया, उसको भी बदनाम कर देते हैं। यानी पाकिस्तानी टीम की इतनी बुरी हालत बन चुकी है कि कोई भी कोच इनको कुछ सिखा पाता ही नहीं, ना ये सीखते हैं ना ये सीखना चाहते हैं, और फिर ये अपने आप को कंपेयर करते हैं हमारी टीम से, क्योंकि हमारी टीम ऐसी टीम है जो बिना मैच हारे वर्ल्ड कप जीती है। द्रविड़ ने ऐसा क्या किया जरा कैटेगोरिकली, चूंकि आप खुद भी कोचिंग भी आपकी फील्ड है और आप एज अ प्लेयर भी खेलते हो और आप देखते भी हो, द्रविड़ ने ऐसा क्या किया, कौन से ऐसे फंडामेंटल्स थे जिनके ऊपर काम किया कि अब इंडियन टीम एक इनविंसिबल टीम हमें नजर आती है? उन्होंने बॉलिंग जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इंडिया की, उन्होंने ऐसे स्टार बॉलर्स बना दिए हैं। जसप्रीत बुमराह तो ऐसे लगता है कि इज नॉट प्लेएबल, ऐसा तब सभी बैटर्स के लिए जिसके खिलाफ जाता है जबरदस्त परफॉर्म करता है। इसी तरह बाकी प्लेयर्स भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। ऐसा क्या किया द्रविड़ ने जिससे ये रिजल्ट्स आए? राहुल द्रविड़ ने सबसे अच्छी चीज जो इंप्लीमेंट की थी ना, वो थी अंडर 19 का स्ट्रक्चर। आपको राहुल द्रविड़ की मैंने कहा ना, बात करूं चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें, राहुल द्रविड़ ने वो भी उठाया। ये वही लड़के हैं जो लॉट अंडर 19 से कैरी होकर नेशनल टीम तक आई है। मसला कहां पर आता है कि अगर मैं अपने उसकी अंडर 19 को कंपेयर करूं, उनके अंडर 19 के साथ कंपेयर करूं, उनके साल के अंदर कितने टूर अंडर 19 के और इंडिया ए के, पाकिस्तान के अगर आप कंपेयर करें तो मुझे बताएं कि कितने टूर आपके, हद मारो 1 टूर आपको नजर आते हैं, 2 टूर आपको नजर आते हैं, उससे ज्यादा आपको नजर नहीं आते। 2 तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ टूर आपको नजर आता है। फिर दूसरी चीज जो मुझे अच्छी लगी थी वो ये था कि उनके बैकअप प्लेयर्स की जब आप बात करते हैं, मैंने कहा ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत तगड़ा उनका, रणजी ट्रॉफी 40-40 लड़का प्लेयर खेल ऊपर आ रहा था। आप विराट कोहली की आप एग्जांपल ले लेना कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहा है, जब वर्ल्ड कप T20 जीता भी उसकी एज भी बाकी है, उसकी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन वो शॉर्टर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा है। दैट मींस ही नीड्स टू फोकस ऑन द लॉन्गर फॉर्मेट। वो लॉन्गर फॉर्मेट पे फोकस करना चाह रहा है। इंडिया बहुत ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है, वनडे भी खेलता है, लेकिन टेस्ट ज्यादा खेलता है। ये चीज है, आपको बैकअप जोन से अंडर 19 से निकालना पड़ता है। हमारा एक मसला क्या है कि अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, खास करके हमारे जो स्टार्स की बात करूं, लेजेंड्स की, सब रिस्पेक्टेबल है, लेकिन हमारे लड़के पाकिस्तान अंडर 19 के साथ नहीं काम करना चाहते। हमारे लड़के ये कहते हैं कि हमने अंडर 19 के साथ काम नहीं करना, हमने काम करना है जाके पाकिस्तान टीम से, क्योंकि उसमें पब्लिसिटी भी ज्यादा है, उसमें फाइनेंसेस भी ज्यादा, बाकी बताते हैं। अंडर 19 की अगर मैं बात करूं तो ना पब्लिसिटी इतनी ज्यादा है, ठीक है। और मेन मसला ये कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा जब तक ठीक नहीं होगा, टैलेंट की ऑब्वियसली कोई कमी नहीं है हमारे पास, उनसे बहुत अच्छे बैटर्स, बहुत अच्छे बॉलर्स मौजूद है। बैटर्स तो खैर शायद मैं कह सकूं, बॉलर्स तो डेफिनेटली उनसे बहुत अच्छे हैं। हमारी कई लोगों से बात हुई, पुराने किरण मोरे से बात हुई, सबा करीम से बात हुई, विक्रांत गुप्ता से हो जाए, या बहुत सारे लोग हैं, याद मेमन साहब हो गए, अजहरुद्दीन साहब, तो सब एक ही बात करते थे कि हमारा सिस्टम चल रहा होता है, उसको हम छेड़ते नहीं है। ठीक है, जय शाह का एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है वहां पे, लेकिन कितनी इंटरफेरेंस है, ज्यादा तो नहीं है ना। वो तो अनाउंस किया उन्होंने कि यार 125 करोड़ हम देंगे आपको, तो ये एक फर्क है, ट्रस्ट और बिलीव अपने प्लेयर्स के ऊपर। सिलेक्शन कमेटी अजीत अगरकर को बहुत क्रेडिट जाता है, राहुल द्रविड़ को बहुत जाता है। टाइम देखो, एक
सिस्टम के थ्रू राहुल द्रविड़ को बनाया गया, अंडर 19 से इंडिया ए, इंडिया से इंडियन मेन टीम, तो एक प्रोसेस है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। इतना छोटा सा एक चीज है कि मैरिट करनी है, बेईमानी नहीं करनी, अपने प्लेयर्स को, एक्स प्लेयर को सहूलत देनी है जिससे मुल्क को फायदा हो, क्रिकेट को फायदा हो। ये बेसिक थी उनकी। वो भी नहीं जीते, बहुत टाइम हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं तो जीतेंगे ना। और जीत के उन्होंने दिखाया कि हमारा सिस्टम मजबूत है और हम अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं और खराब विकेटों पे भी हम अच्छा खेल सकते हैं। उनको था कि शिवम दुबे अच्छा प्लेयर है, तो बिलीव किया उन्होंने, अक्षर पटेल को खिलाया, बिलीव था उनको, ठीक है। हार्दिक पांड्या की खराब आईपीएल के बावजूद उन्होंने बिलीव किया उनको, अब हीरो बन के निकला वो। विराट कोहली को ओपन कराया, पर्पजली ओपन कराया उन्होंने, आखिरी मैच में उसने ट्रॉफी उठवा दी, ठीक है ना। रोहित शर्मा पे बिलीव था उनको, तो ये बिलीव जो है क्रिकेट में, ट्रस्ट है, और ये इतनी आसानी से आता नहीं है। वो क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को और स्पेशली राहुल द्रविड़ को जाता है। ठीक, तो सर हम ये अपना राष्ट्रीय बिलीव कहाँ पे हमने खो दिया अपना, क्योंकि अब आपने चूंकि पाकिस्तान को लीड भी किया है, पाकिस्तान क्रिकेट के जो दरूने खाने स्टोरीज हैं उनको भी जानते हैं। जितनी तनकीद रोहित शर्मा पे, जितनी तनकीद विराट कोहली पर हो रही थी, अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं होती तो आपको लगता है कि या तो विराट कोहली का नंबर जो है वो तब्दील कर दिया जाता या फिर विराट कोहली को बेंच कर दिया जाता? देखिए अली, इसमें क्या होता है, वो जब डिसाइड कर लेते हैं ना, फिर वो इससे हिलते नहीं है। वो सिर्फ राहुल द्रविड़ का हाथ नहीं होगा या रोहित का, उनके साथ पूरी टीम होती है। उनके पास जो परफॉर्मेंस एनालिस्ट है ना, या डेटा एनालिस्ट जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो मामूली लोग नहीं होते। वो डिसाइड करके बताते हैं कि ये कुलदीप यादव को जैसे अमेरिका में नहीं खिलाया न्यूयॉर्क में, ठीक है ना, सिराज खेले, और उनको पता था कि सुबह के मैच हमारे कितने हैं और रात के मैच कितने हैं हमारे, उसके हिसाब से टीम को तश्कील क्या बनाई गई, तो उनको खेलना ही था। जब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, क्रिटिसाइज हुआ होगा, लेकिन उन्होंने कोई ओपनर चेंज नहीं किया अपना। एक एक्सपीरियंस ओपनर को दिया है कि यार फेल भी हो जाएगा, ये आखिर तक खेलेगा। जायसवाल कितना जबरदस्त प्लेयर है, 2 डबल सेंचुरी करके आ रहा था वो। ये बेंच स्ट्रेंथ आपको बता रहा हूँ। ये इंडियन क्रिकेट बीसीसीआई का प्रोसेस है जो कि एक टाइम से चला हुआ आ रहा है, 10 साल तो हो गए होंगे ना। ठीक है, अच्छा राशिद भाई, हम कहाँ पीछे रह गए? क्योंकि अगर हम अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड देखते हैं तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का स्टैंडर्ड, रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड एक जमाने में तकरीबन बराबर ही थे। अगर मैं ये नहीं कहूँगा रणजी का ज्यादा था, कायद-ए-आज़म का कम था, क्योंकि उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से आप जैसे प्लेयर, मोइन खान जैसे प्लेयर मिले, पाकिस्तान की एक लेगेसी रही है उसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से, और फिर रणजी से भी जो प्लेयर इंडिया को मिले, जबरदस्त मॉर्वलस प्लेयर, उनको एक्सेलेंट प्लेयर मिले। हम पीछे कहाँ रह गए कि आज हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट में? सियासत बहुत आ गई है हमारे। बीसीसीआई में प्रोफेशनल हायर किया था उस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। परफॉर्मेंस एनालिस्ट है, या आपके पास डेटा एनालिस्ट है, या बायोमैकेनिक्स है, या जो भी है, वो पैरिट पे आएगा, वो फोन कॉल पे नहीं आएगा पॉलिटिशियन के ऊपर। हमारे जब पैसा आया ना पीसीबी की नौकरियों में, जॉब के एम्प्लॉइज में, तो बड़े बड़े पैकेजेस बनने लगे। कामरान भाई, अब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? वो क्या चीज़ें हैं जो हम अगर अभी से बेहतर करना शुरू करें तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई अगले 10 साल में हम इंडिया जैसी टीम को कम से कम ये है कि बीट ना तो कम्पीट तो कर सकें? इंडिया में कुंबले को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, अजरुद्दीन को वो यूटिलाइज कर रहे हैं, सारे जितने उनके लेजेंड है, लक्ष्मण को वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी आईपीएल में, हैदराबाद रीजन में देखें कि कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमारे प्लेयर्स भी ऐसे काम करने पड़ेंगे। सवाल यहाँ पर ये भी उभरता है कि हम जो इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि वसीम वकार, शुएब, रॉ टैलेंट, क्या पाकिस्तान में अब वाकई टैलेंट है? और अगर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक खिलाड़ी एक मैच में परफॉर्म करता है, मसला ये है कि सीधा नेशनल टीम में वो आ जाता है। न्यूजीलैंड में हमने देख लिया कि वो कितने बुरी तरह एक्सपोज हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम भारत में देखें तो खिलाड़ी को ग्रूम किया जाता है, ग्रास रूट से उसको किस तरीके से ऊपर लेके आया जाता है और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको दिया जाता है।